टेलीविज़न से आप सभी परिचित हैं। टेलीविज़न पर आने वाले कार्यक्रमों से भी आप सभी परिचित हैं। टेलीविज़न पर अनेक तरह के कार्यक्रम समाचार से संबंधित, सूचना देने से संबंधित, आपको शिक्षित करने से संबंधित या मनोरंजन करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम आते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि टेलीविज़न उद्योग है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है? टेलीविज़न पर जो सारे कार्यक्रम आते हैं उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, उसको कौन कौन लोग मिलकर के बनाते हैं? तो आज हम भारत में टेलीविज़न उद्योग के बारे में, उसकी कार्य पद्धति के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत में मुख्यतः टेलीविज़न दो तरह के हैं। एक कमर्शियल टेलीविज़न सिस्टम है, दूसरा नॉन कमर्शियल टेलीविज़न सिस्टम। कमर्शियल टेलीविज़न सिस्टम यानी व्यावसायिक टीवी उद्योग और दूसरा गैर व्यावसायिक टेलीविज़न उद्योग। व्यावसायिक टेलीविज़न उद्योग सामान्यतः वो टेलीविज़न उद्योग है जिसका खर्च ब्यौरा या जिसके सारे खर्च, चाहे वह निर्माण से संबंधित खर्च हों, चाहे वो प्रसारण से संबंधित खर्च हों, चाहे वो उसके मैन पावर पर जो खर्च आ रहा है, उसके मैनेजमेंट पर, उस सब को टेलीविज़न अपने स्वयं उसको निकालता है और वहन करता है। यानी वो पूरी तरह से व्यावसायिक होता है। भारत में सामान्यतः जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल हैं, निजी टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो इसके तहत आते हैं। दूसरा जो है वो है नॉन कमर्शियल टेलीविज़न सिस्टम यानी गैर व्यावसायिक टेलीविज़न पद्धति। गैर व्यावसायिक टेलीविज़न पद्धति वो है जिसमें टेलीविज़न इंडस्ट्री को, उद्योग को अपने खर्च को मीट आउट करने के लिए खुद कमाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद कमाने की बाध्यता नहीं होती है, बल्कि उसके लिए दूसरे स्रोतों से, दूसरे माध्यमों से पैसे की व्यवस्था की जाती है। भारत में खासकर दूरदर्शन का सिस्टम है, वो गैर व्यावसायिक टीवी उद्योग के तहत आता है। तो ये मूलतः भारत में दो टेलीविज़न सिस्टम हैं, एक निजी टेलीविज़न उद्योग और दूसरा सरकारी टेलीविज़न उद्योग जिसको आप कह सकते हैं। निजी टेलीविज़न उद्योग एक तरह से व्यावसायिक टेलीविज़न उद्योग के तहत आता है, जबकि जो सरकारी दूरदर्शन टेलीविज़न है, राज्यसभा टीवी है या लोकसभा टीवी है, ये गैर व्यावसायिक टेलीविज़न सिस्टम में आते हैं। अब एक टेलीविज़न सिस्टम, एक उद्योग जो टीवी उद्योग है, उसको मूलतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं कार्य पद्धति की दृष्टि से। एक उसका यूनिट प्रोडक्शन का यूनिट होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट होता है और तीसरा एग्जीबिशन का यूनिट होता है। प्रोडक्शन यानी जहाँ पर उसके कार्यक्रमों का निर्माण होता है, कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है, जो कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको सामान्य भाषा में आप मार्केटिंग कह सकते हैं, जहाँ पर उसके विपणन की व्यवस्था होती है, उसके विज्ञापन की व्यवस्था होती है, उसको किस तरह से उसका प्रबंधन होगा उसकी व्यवस्था होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और तीसरा एग्जीबिशन है, जिसको आप सामान्य भाषा में ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं, जहाँ पर प्रसारण की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से टेलीविज़न उद्योग तीन भागों में विभाजित होता है, एक प्रोडक्शन का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का और तीसरा एग्जीबिशन का। किसी भी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होता है प्रोडक्शन का। स्वाभाविक है कि दूरदर्शन का भी या टेलीविज़न उद्योग का भी जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है वो प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन तीन तरह से सामान्यतः होते हैं। एक लोकल प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, दूसरा सिंडिकेटेड प्रोडक्शन होता है और तीसरा नेटवर्क प्रोडक्शन। लोकल प्रोडक्शन वो है जो टेलीविज़न उद्योग से संबंधित लोग, कोई भी टेलीविज़न चैनल अपने संसाधनों का उपयोग करके जो निर्माण करता है, अपने संसाधन से मतलब वो अपने स्टूडियो का उपयोग करेगा, वो अपने कैमरा सिस्टम का उपयोग करेगा, अपनी एडिटिंग सिस्टम का उपयोग करेगा, अपने कैमरामैन, एडिटर्स और प्रोड्यूसर्स का उपयोग करेगा और जो कार्यक्रम तैयार करेगा उसको हम लोकल प्रोडक्शन कहेंगे।
जिसको हम सामान्य भाषा में इन हाउस प्रोडक्शन भी कहते हैं। और दूसरा सिंडिकेटेड प्रोडक्शन होता है। सिंडिकेटेड प्रोडक्शन से मतलब वो है कि जब हम कुछ प्रोग्राम को आउटसोर्स कर देते हैं, कुछ निजी प्रोडक्शन की कंपनियों को जब हम चीज़ों को कुछ कार्यक्रम आउटसोर्स करते हैं तो उसको हम सिंडिकेटेड प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी टेलीविज़न चैनल 24 घंटे के लिए खुद कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकता। उसके अपने संसाधनों की सीमाएं होती हैं। उस अपने संसाधनों से कुछ कार्यक्रमों को तैयार करता है और कुछ कार्यक्रम को तैयार करने के लिए दूसरे जो निजी कंपनी हैं, निजी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको वो काम दे देता है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में मान लीजिए कि एक चैनल है, जैसे दूरदर्शन के ढेर सारे चैनल्स हैं, दूरदर्शन के ढेर सारे केंद्र हैं, ऐसे ही प्राइवेट जो निजी चैनल्स हैं उन निजी चैनल्स के भी ढेर सारे चैनल्स हैं। तो वो सारे मिलजुल करके जब एक दूसरे के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करते हैं तो उनको हम नेटवर्क प्रोग्राम कहते हैं। मान लीजिए दूरदर्शन के लिए कोई प्रोग्राम तैयार हुआ और वो डीडी भारती पर भी चल रहा है तो उसका वो नेटवर्क प्रोग्राम होगा। या मान लीजिए कि आज तक चैनल का कोई प्रोग्राम तैयार हुआ और वो जो है उसके टीवी टुडे पर, या मान लीजिए कि दिल्ली आज तक पे चल रहा है तो वो उसका नेटवर्क प्रोग्राम होगा। यानी कि एक चैनल जब अपने दूसरे चैनल के सहयोग से कुछ कार्यक्रमों को तैयार करता है तो उसको हम नेटवर्क प्रोग्राम कहते हैं। तो इस तरह से एक टेलीविज़न चैनल में 3 तरह का कुल प्रोडक्शन हुआ। एक लोकल प्रोडक्शन, दूसरा सिंडिकेटेड प्रोडक्शन और तीसरा नेटवर्क प्रोग्रामिंग। टेलीविज़न के लिए जो कार्यक्रम तैयार होता है वो 3 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। एक कमीशन्ड प्रोग्राम, दूसरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और तीसरा रॉयल्टी प्रोग्राम। कमीशन प्रोग्राम का अभिप्राय ये है कि जब एक प्रोड्यूसर, खास करके निजी प्रोडक्शन हाउस, किसी चैनल के लिए, चाहे वह दूरदर्शन के लिए या किसी निजी चैनल के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करता है और उस कार्यक्रम को तैयार करने का पूरा खर्च उस संबंधित चैनल से अगर उसको मिलता है तो वो कमीशन प्रोग्राम कहते हैं। कमीशन प्रोग्रामिंग एक तरह से हम कहते हैं कि हाई प्रॉफिट लो रिस्क का प्रोग्राम है। यानी इसमें सामान्यतः किसी तरह का रिस्क प्रोड्यूसर को नहीं होता है घाटा होने का, और प्रॉफिट उसको ठीक ठाक होता है। इसके लिए दूरदर्शन या दूसरे चैनल निजी प्रोडक्शन हाउस से या निजी प्रोड्यूसर्स से प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं विषयों पर। उस प्रस्ताव का मूल्यांकन होता है। प्रस्ताव का मूल्यांकन होने के बाद जब तय हो जाता है कि ठीक है, ये प्रोग्राम, ये प्रोडक्शन हाउस हमारे लिए या संबंधित चैनल के लिए तैयार करेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये कमीशन प्रोग्राम है। उसके लिए जो भी बजट निर्धारित होता है उस बजट का एक हिस्सा, मान लीजिए 40%, प्रोडक्शन कंपनी को दे दिया जाता है। वो प्रोडक्शन करके, रा प्रोडक्शन करके चैनल को या संबंधित टीवी उद्योग को दिखाता है, लगता है कि ठीक प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ठीक है, आप काम को पूरा करिए, और उसको शेष 40% और पैसा फंड रिलीज कर दिया जाता है। यानी 80% उसे पैसा मिल जाता है। अब वो पूरा प्रोडक्शन करके संबंधित चैनल को हैंडओवर कर देता है, अपना प्रोग्राम टेप हैंडओवर करता है। अगर जो भी रिव्यू कमेटी होती है, रिव्यू कमेटी को लगता है कि प्रस्ताव के अनुरूप ये प्रोग्राम बना है, जिस तरह का प्रस्ताव था, जिन उद्देश्यों को लेकर के ये प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव के अनुरूप अगर प्रोग्राम बना है, क्वालिटी उसकी ठीक है, ब्रॉडकास्ट करने लायक ये अगर प्रोग्राम है, तो फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और स्वीकार करने के बाद जो शेष बचा हुआ 20% धनराशि होता है, वो भी उस निजी प्रोडक्शन हाउस को या निजी प्रोड्यूसर को दे दिया जाता है। यानी इस तरह से 100% जो उसका खर्च है, धन उस प्रोडक्शन पे जो खर्च होना होता है, वो संबंधित टेलीविज़न चैनल देता है। अब ये प्रोग्राम जिस भी चैनल के लिए प्रोड्यूसर ने या प्रोडक्शन कंपनी ने, प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी ने बनाई है, उससे अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक तरह से उसका कॉपीराइट संबंधित टेलीविज़न चैनल का हो जाता है।
संबंधित टेलीविज़न चैनल उसको एक बार दिखाए, 2 बार दिखाए, बार-बार दिखाए या कभी न दिखाए, ये संबंधित चैनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित चैनल उसका जैसा चाहे वैसा उपयोग करे उस कार्यक्रम का, उससे बनाने वाले निजी कंपनी का अधिकार खत्म हो जाता है। वो पूरा का पूरा पैसा उसको दे दिया जाता है उसको बनाने के लिए। तो ये एक तरह से कमीशन्ड कैटेगरी का प्रोग्राम होता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, बहुत ही प्रचलित कैटेगरी है, श्रेणी है कार्यक्रम तैयार करने का, खास करके निजी प्रोडक्शन हाउस के लिए या जो निजी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी बहुत ही प्रचलित काम करने का ढंग है। इसमें ये एक तरह से हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट की कैटेगरी है। इसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है। रिस्क बहुत ज़्यादा है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, लेकिन बहुत ज़्यादा धन कमाने का एक तरह से स्कोप भी है, संभावना भी है। तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी सामान्यतः कोई निजी प्रोडक्शन हाउस या निजी प्रोड्यूसर संबंधित टेलीविज़न चैनल से टाइम स्लॉट मांगता है, खरीदता है। टाइम स्लॉट वो 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है और ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 30 मिनट के या 1 घंटे के टाइम स्लॉट चैनल्स देते हैं। वो प्राइम टाइम का समय भी हो सकता है, नॉन प्राइम टाइम का समय भी हो सकता है। उसके लिए जो प्राइम टाइम है, नॉन प्राइम टाइम है, उसके लिए उस टाइम स्लॉट जो आधे घंटे या 1 घंटे, उसके जो रेट है, दर है, वो अलग अलग निर्धारित होती है। प्राइम टाइम है तो ज़्यादा दर होगा, स्वाभाविक है। नॉन प्राइम टाइम है तो कम समय का वह टाइम स्लॉट होगा, कम पैसे का। ऐसे में एक प्रोड्यूसर किसी चैनल से, चाहे वो दूरदर्शन हो सकता है या कोई निजी चैनल हो सकता है, उससे वो टाइम स्लॉट खरीदता है। टाइम स्लॉट खरीदने के लिए भी उसे बताना पड़ता है कि वह किस तरह का प्रोग्राम तैयार करेगा, किस तरह का प्रोग्राम चलाएगा, उसकी शर्तें होती हैं, उस टेलीविज़न चैनल की नीतियों के अनुरूप कार्यक्रम होना चाहिए, स्वाभाविक है। तब फिर उसे वह टाइम स्लॉट दिया जाता है। मान लीजिए कि आधे घंटे का टाइम स्लॉट एक प्रोडक्शन कंपनी ने खरीद लिया। अब उस आधे घंटे में उसको सामान्यतः 27 मिनट का प्रोग्राम तैयार करना है और 3 मिनट बचा, वो 3 मिनट उसके विज्ञापन के लिए निर्धारित समय होता है। उस 3 मिनट में वो विज्ञापन दिखा करके कमा सकता है, यानी स्पॉन्सर्ड 3 मिनट कर सकता है स्पॉन्सर कंपनियों से दर लेकर के, पैसा लेकर के, और वो विज्ञापन चला करके अपने खर्च का वहन कर सकता है उससे। तो 3 मिनट सामान्यतः जो टाइम स्लॉट के विज्ञापन के स्पॉट होते हैं वो 10 सेकेंड के स्पॉट होते हैं, यानी 3 मिनट में 18 टाइम स्पॉट विज्ञापन का एक प्रोड्यूसर को मिलता है। उस 18 स्पॉट पर 10 सेकंड का भी विज्ञापन चला सकता है और 20 सेकंड का भी चला सकता है, 40 सेकंड का भी चला सकता है। 4 विज्ञापन को मिला करके एक बना सकता है, 40 सेकंड का हो जाएगा। 10 सेकंड का एक बनाएगा तो एक विज्ञापन होगा। उसी 18 विज्ञापन से या 180 सेकंड विज्ञापन चला करके अपने खर्चों को और अपने लाभ को कमाने का प्रयास वो निजी कंपनी या निजी प्रोड्यूसर करता है। सामान्यतः फार्मूला इसका है कि 10 सेकंड का जो विज्ञापन का टाइम स्पॉट है वो उस स्लॉट के जो 30 सेकंड के स्लॉट का जो दर है उसके बराबर होता है। यानी मान लीजिए कि आधे घंटे 30 मिनट का टाइम स्लॉट अगर कोई कंपनी, कोई चैनल, दूरदर्शन या कोई भी चैनल आपको अगर 1 लाख रुपए में देता है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए में अगर वो आधा घंटा समय देता है, यानी आधा घंटा आप समय लेंगे, दूरदर्शन का अपना प्रोग्राम चलाएंगे उस पर, तो 1 लाख रुपए दूरदर्शन को आपको देना पड़ेगा उसके बदले में, उस टाइम स्लॉट के बदले में। और आपको जो 180 सेकेंड समय मिल रहा है विज्ञापन चलाने के लिए, उसमें प्रति 10 सेकेंड या प्रति एक टाइम स्पॉट
का रेट उस स्लॉट के बराबर होता है, यानी 1 लाख रुपए आपके 10 सेकेंड का दर निर्धारित हो सकता है। आप चाहें वो तो मार्केटिंग पर निर्भर करता है कि वो प्रोड्यूसर अपने प्रोग्राम को कितना प्रचलित बना सकता है, कितना पॉपुलर बना सकता है, कितना अच्छा प्रोग्राम है, कितने विज्ञापनदाता उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उससे निर्धारित उसका दर होता है। अगर बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है या बहुत लोग आकर्षित उसकी तरफ नहीं हो रहे हैं विज्ञापनदाता, तो कम पैसे में आपको अपना विज्ञापन चलाना पड़ेगा, और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम हो जा रहा है तो मुँह मांगा पैसा भी आपको मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है वो हाई रिस्क की कैटेगरी है और हाई प्रॉफिट की भी कैटेगरी है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन दर्शकों ने पसंद उसको नहीं किया, या दर्शकों ने पसंद किया भी तो विज्ञापनदाताओं ने नहीं पसंद किया, विज्ञापन आपको नहीं मिला ठीक से, तो आपका नुकसान होगा, रिस्क है। लेकिन अगर आपको विज्ञापन अच्छा मिल गया, विज्ञापनदाताओं ने उसको पसंद कर लिया, दर्शकों ने उसको पसंद कर लिया, तो फिर संभव है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी उससे कमा लें। तो इसलिए कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का जो प्रोग्राम है वो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का प्रोग्राम है। इसके लिए जिस तरह से आपको प्रोडक्शन करने की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, उसी तरह से उसकी मार्केटिंग की भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, विज्ञापन लेने के लिए भी उसकी तरह से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तीसरा जो कैटेगरी है वो रॉयल्टी कैटेगरी है। सामान्यतः बहुत ही कम प्रचलन में है। रॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर शौकिया कोई आप प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, खास करके डॉक्यूमेंट्रीज तैयार कर रहे हैं, आपकी रुचि, आपकी हॉबी जिस तरह के प्रोडक्शन में, उस तरह का प्रोडक्शन आप तैयार कर रहे हैं और उसको किसी भी टेलीविज़न चैनल को आप दे देते हैं, अगर उस चैनल को वो आपका कार्यक्रम पसंद आ गया तो वह चला देगा, और अगर उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, अगर वह टेलीविज़न चैनल पे चल जाएगा, तो उसका टेलीविज़न चैनल के हिसाब से, उसकी पहुंच के हिसाब से उसका दर निर्धारित होता है और उसके आधार पर आपको पेमेंट हो जाएगा। तो एक तरह से रॉयल्टी कैटेगरी, और दूसरी बात कि रॉयल्टी कैटेगरी में कॉपीराइट आपके पास है। आप एक प्रोग्राम को किसी चैनल को दे रहे हैं, बाद में आपकी इच्छा है उस प्रोग्राम को दूसरे चैनल को भी दे सकते हैं। जहाँ पर जितनी बार चलेगा उतनी बार आपको उसका रॉयल्टी यानी कि उसके लिए भुगतान आपको मिलेगा। लेकिन ये एक तरह से शौकिया प्रोड्यूसर्स का काम है, जो बहुत शौक से कार्यक्रम तैयार करते हैं, बहुत व्यावसायिक दृष्टिकोण उनका नहीं होता है। वो अव्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्यक्रम को तैयार करते हैं, टेलीविज़न को दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वह चलेगा तो उनका नाम होगा, उनकी जो पसंद है वो लोगों तक पहुंचेगी, और टेलीविज़न से इतना पैसा मिल जाता है जिससे उसका खर्च जो आपका हुआ है वो पूरा हो जाता है, निकल जाता है। तो एक तरह से टेलीविज़न चैनल पर जो कार्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं वो 3 तरह से बने हुए होते हैं, 3 श्रेणियों में बने हुए होते हैं। एक कमीशन्ड कैटेगरी में बना होता है, दूसरा स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में बना होता है, और तीसरा रॉयल्टी कैटेगरी में बना होता है। टेलीविज़न उद्योग का जो दूसरा महत्वपूर्ण इकाई है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी उसको सामान्य भाषा में हम मार्केटिंग कह सकते हैं कि मार्केटिंग का विभाग। यानी जो कार्यक्रम निर्माण होता है उस कार्यक्रम को प्रसारण से पहले लोगों तक किस तरह से पहुँचे उसकी रणनीति तैयार की जाती है, और उसका विपणन किस तरह पे से हो पाए, उसका जो खर्च ब्यौरा है उसको कैसे निकाला जा सके, उसके लिए मार्केटिंग की एक यूनिट होती है जिसको टेलीविज़न इंडस्ट्री में हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरह से किसी भी टेलीविज़न चैनल में होता है। एक तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सिंडिकेटेड कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रोडक्शन की तरह से ही आप मान लें कि एक चैनल जब अपने कार्यक्रम की मार्केटिंग खुद करता है,
खुद वो विज्ञापनदाताओं तक जाता है और विज्ञापन ले आता है, उसके खर्च को मीट आउट करने के लिए, उसको लोगों तक प्रचलित करने के लिए रणनीति बनाता है, विज्ञापनदाताओं तक जाने की रणनीति बनाता है, तो उसको हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी एक चैनल जब अपने कार्यक्रम का वो हो सकता है कि अपने किसी कार्यक्रम के कुछ हिस्से का, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का कार्यक्रम है और उस 1 घंटे में अगर 6 मिनट यानी कि 360 सेकेंड विज्ञापन अगर जाना है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो संबंधित चैनल 50% यानी 180 सेकेंड की मार्केटिंग खुद करे। 180 सेकेंड विज्ञापन लाने का प्रयास वो इन हाउस करे, जिसको हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी वो अपने नेटवर्क के माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से, जो उनके अपने मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स हैं, उनके माध्यम से जब उनके लिए विज्ञापन तलाशने का काम करता है, विज्ञापनदाताओं तक जाने का काम करता है, तो उसको हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जबकि एक बड़े हिस्से, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक चैनल अपने सारे कार्यक्रमों का विज्ञापन खुद नहीं कर सकता, करेगा तो उसके लिए बहुत बड़े संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, ढेर सारे मैन पावर और मार्केटिंग मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक बड़ा खर्चीला काम होगा। और वो व्यावसायिक दृष्टि से भी वो कितने प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो वो महंगा काम भी होगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए अपने प्रोग्राम के बड़े हिस्से को दूसरी कंपनियों को, जो निजी कंपनियां हैं, निजी मार्केटिंग की कंपनी हैं, उनको टेलीविज़न चैनल दे देता है कि ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम कि इतनी मार्केटिंग, इतने सेकंड की मार्केटिंग आपको करनी है, इतने सेकंड का विज्ञापन आपको लाना है, उसके लिए जो भी शर्तें निर्धारित होती हैं उसके आधार पर दूसरी कंपनी काम करती है। तो एक तरह से टेलीविज़न चैनल के जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने होते हैं, टेलीकास्ट होने होते हैं, उस टेलीकास्ट होने से पहले जब उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाती है, तो वो मार्केटिंग अपने संसाधनों से और आउटसोर्स किए हुए संसाधनों से, दोनों तरह से किया जाता है। उसके लिए स्वाभाविक है कि अगर खुद कंपनी सारा विज्ञापन लाने का काम करेगी तो उसको बड़ी मार्केटिंग यूनिट बनानी पड़ेगी, बड़े प्रोफेशनल्स, ढेर सारे प्रोफेशनल्स को रखना पड़ेगा, और हो सकता है वो महंगा सौदा उसके लिए साबित हो या उतना कारगर न हो। इसलिए सिंडिकेटेड कंपनी के माध्यम से विज्ञापन लाने की व्यवस्था चैनल्स, सामान्यतः सभी चैनल्स इस तरह का, दूरदर्शन भी इस तरह करता है और निजी चैनल्स भी सामान्यतः इस तरह का करते हैं। कुछ निजी चैनल्स कुछ कार्यक्रमों की मार्केटिंग खुद करते हैं और कुछ कार्यक्रमों की मार्केटिंग निजी कंपनियों को सौंप देते हैं, जिससे उन कार्यक्रमों में विज्ञापन की व्यवस्था होती है। किसी टेलीविज़न चैनल का जो तीसरा इकाई है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम ट्रांसमिशन भी कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कितना अच्छा कार्यक्रम बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी करते हैं, लेकिन अगर वो दर्शकों तक ठीक से पहुंच न पाए तो फिर वो उसका बहुत मतलब नहीं बनेगा। इसलिए ट्रांसमिशन बेहतर हो, इसके लिए हर चैनल अपनी व्यवस्था करते हैं। लोकल ट्रांसमिशन और सैटेलाइट ट्रांसमिशन दो पद्धतियां हैं। टेलीविज़न कार्यक्रम के ट्रांसमिशन के लिए सामान्यतः ट्रांसमिशन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। HPT और LPT ट्रांसमिशंस होते हैं। जो लो पावर ट्रांसमिशन है, स्वाभाविक है कि उसका जो दर्शक वर्ग है वो कम भौगोलिक रूप से कम क्षेत्र का है, और जो हाई पावर ट्रांसमिशन है उसका दर्शक भौगोलिक रूप से बहुत बिखरा हुआ है, बहुत दूर तक का है। तो टेलीविज़न चैनल के से किसी भी टेलीविज़न चैनल के हेड ऑफिस से कार्यक्रम को हम अपलिंक करते हैं, और अपलिंक करने के बाद वो कार्यक्रम या तो डायरेक्ट सैटेलाइट तक जाता है या फिर दूसरे उसके जो ट्रांसमिशन सेंटर्स हैं
उस ट्रांसमिशन सेंटर पर जाकर के फिर वहाँ से सैटेलाइट पर वो प्रोग्राम जाता है, और वो सैटेलाइट पे प्रोग्राम जाने के बाद फिर वहाँ से डाउन लिंक होता है सैटेलाइट से। अब डाउन लिंक होकर के जो सैटेलाइट से जहाँ तक कार्यक्रम आता है वो उस कार्यक्रम का एक तरह से फुटप्रिंट एरिया होता है। टेलीविज़न चैनल का फुटप्रिंट एरिया यानी कि जितने दर्शक, भौगोलिक रूप से जितने क्षेत्र के दर्शक उस कार्यक्रम को देख पाते हैं वो उसके फुटप्रिंट एरिया होती है। अब अगर HPT हाई पावर ट्रांसमिशन का प्रसारण अगर हो रहा है तो स्वाभाविक है कि देश के बड़े भूभाग तक वो कार्यक्रम जाता है और उसको दर्शक मिलते हैं। वो दो तरह से लोगों तक, घर तक पहुंचता है। एक केबल टीवी के माध्यम से, जिसको हम लोकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और दूसरा डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से आप तक वो प्रोग्राम पहुंचता है। जो अपलिंक प्रोग्राम होकर के सैटेलाइट तक जाता है वो डाउनलिंक होकर के लोगों तक के घर तक पहुंचने के लिए, आपके टेलीविज़न सेट तक पहुंचने के लिए दो तरीके उसके सामान्यतः बनते हैं। एक लोकल ट्रांसमिशन जिसको हम केबल टीवी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, और दूसरा डायरेक्ट टू होम DTH डाउनलिंक भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपका टेलीविज़न सेट DTH से जुड़ा हुआ है, आपके छत पर अगर DTH लगा है, आपके घर पे अगर DTH है, तो सैटेलाइट से सीधे कार्यक्रम वो आपके एंटीना पर आएगा और उस एंटीना से आपके सेट में केबल के माध्यम से आएगा और आपको दिखेगा। लेकिन अगर लोकल ट्रांसमिशन है तो केबल नेटवर्क के माध्यम से वो कार्यक्रम जो भी केबल नेटवर्क है उसके एक तरह से उसके एंटीना पर वो सारे प्रोग्राम डाउनलिंक होकर के आएंगे, और फिर क्या क्या प्रोग्राम आपके घर के टेलीविज़न सेट पर भेजना है वो केबल नेटवर्क वाला तय करेगा, या फिर आपका जो डिमांड होगा उसके आधार पर वो कार्यक्रम केबल के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाएगा। यानी कि सामान्यतः जो ट्रांसमिशन है और ट्रांसमिशन के आधार पर जो कार्यक्रम आप तक आना है वो लोकल टेलीविज़न नेटवर्क, केबल नेटवर्क के माध्यम से आ रहा है, या डायरेक्ट टू होम DTH के माध्यम से आ रहा है, LPT के माध्यम से आ रहा है, या HPT। वो ट्रांसमिशन के पावर पर डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट है वो हाई पावर का सैटेलाइट है तो भौगोलिक रूप से वो बड़े परिक्षेत्र को कवर करेगा, और लो पावर सैटेलाइट है तो भौगोलिक रूप से कम क्षेत्र को कवर करेगा, कम क्षेत्र के दर्शकों तक अपने कार्यक्रम को पहुंचाएगा। इसलिए दूरदर्शन के कार्यक्रम या चैनल्स के भी कार्यक्रम एक सैटेलाइट से, मान लीजिए अगर कोई ट्रांसमिशन हाई पावर ट्रांसमिशन होना है तो अगर हेड ऑफिस से अगर वो HPT पर जा रहा है और अगर वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने की स्थिति पे नहीं है तो दूसरे जो ट्रांसमिशन सेंटर्स हैं वहाँ पर वो डाउन लिंक होगा, और डाउन लिंक होकर के फिर वो अपलिंक करता है दूसरे सैटेलाइट के लिए, वहाँ से फिर वो डाउन लिंक होकर के फिर आपके घर के टेलीविज़न सेट तक वो पहुँच पाता है कार्यक्रम। यानी कि कभी कभी डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर कार्यक्रम पहुँचता है और दूर भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के पास डायरेक्ट न पहुँच करके दूसरे सब स्टेशन पर वो डाउन लिंक होता है, और फिर वहाँ से दूसरे सैटेलाइट के लिए LPT के लिए वो ट्रांसमिट होकर के और फिर आपके घर के टेलीविज़न सेंटर तक, टेलीविज़न सेट तक पहुंच पाता है। तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन की व्यवस्था है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है टेलीविज़न उद्योग के लिए, टेलीविज़न चैनल के लिए, क्योंकि अगर ठीक से ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक तरह का अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट का चयन नहीं होगा तो कार्यक्रम कितना भी अच्छा हो, आपके सेट तक अगर अच्छा नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका प्रभाव उस तरह से नहीं पड़ेगा जिस तरह से प्रोडक्शन करते हुए उसकी कामना की जाती है, अपेक्षा की जाती है।